नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत एक देश के तौर पर असल में है क्या? इसकी बुनियाद, इसकी नींव किन विचारों पर रखी गई है? तो आज हम सब मिलकर भारतीय संविधान के पहले 20 आर्टिकल्स के एक सफर पर निकलेंगे। ये न सिर्फ हमारे देश की नींव रखते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कितने जरूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे भारत की परिभाषा से, फिर समझेंगे कि यहाँ के नागरिक कौन हैं, और आखिर में बात करेंगे उन मौलिक अधिकारों की जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये एक बहुत ही लॉजिकल सफर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे संविधान बनाने वालों ने देश को सोचा था। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये भारत है क्या? ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा तो नहीं है। आइए देखते हैं हमारा संविधान इसका जवाब कैसे देता है। संविधान की पहली लाइन आर्टिकल 1 बिल्कुल साफ कर देता है। ये देश के नाम और उसके नेचर दोनों के बारे में बताता है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि भारत पूरा देश एक अविनाशी संघ है। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं उन्हें पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकती है। इसीलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहते हैं। और ये जो बदलने की शक्ति है, ये मिलती है आर्टिकल 2 और 3 से। ये पार्लियामेंट को यानी हमारी संसद को भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने का पूरा अधिकार देते हैं, जैसे कि तेलंगाना का बनना। ये सब इसी शक्ति का नतीजा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इतने बड़े बदलाव करने के लिए किसी खास संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। ये सब संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, तो देश की सीमाएं तय हो गईं। अब सवाल उठता है कि इस देश के लोग कौन हैं, मतलब यहाँ का नागरिक कौन है। इसके लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। सोचिए, वो दौर देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। ऐसे में ये साफ करना बहुत जरूरी था कि भारतीय कौन है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक बस यही काम करते हैं। ये बताते हैं कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत का नागरिक किसे किसे माना गया। ये एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। एक व्यक्ति, एक नागरिकता। मतलब अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये आर्टिकल भविष्य के लिए रास्ता बनाता है। ये हमारी संसद को नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का फेमस सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था। तो अब हमारे पास देश भी है और उसके नागरिक भी, लेकिन इन नागरिकों को मिलती क्या गारंटी है? यहीं से संविधान का सबसे जरूरी, सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है, हमारे मौलिक अधिकार। सोचिए जरा, ऐसे कौन से अधिकार हो सकते हैं जो इतने फंडामेंटल हैं, इतने बुनियादी हैं कि सरकार भी उन्हें हमसे नहीं ले सकती। ये वो अधिकार हैं जो संविधान का अपने लोगों से किया गया सबसे बड़ा वादा है। लेकिन ये अधिकार मिलते किसके खिलाफ हैं? तो आर्टिकल 12 पहले ये बताता है कि राज्य यानी द स्टेट क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये अधिकार हमें सरकार के हर लेवल और हर अंग के खिलाफ मिले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई नगर पालिका। और ये आर्टिकल, ये तो इन अधिकारों का गार्डियन है, एक रक्षक। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या नया, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून वहीं खत्म माना जाएगा, शून्य। यही है इन अधिकारों की असली ताकत। चलिए अब इन अधिकारों में से सबसे पहली और सबसे अहम कैटेगरी को समझते हैं, बराबरी का, समानता का वादा। ये 5 आर्टिकल्स 14 से 18 तक मिलकर एक ऐसा मजबूत कवच बनाते हैं जो ये पक्का करता है कि पब्लिक लाइफ में हर किसी के साथ बराबरी का बर्ताव हो। आर्टिकल 14 में दरअसल 2 बड़ी बातें हैं। पहली, कानून के सामने सब बराबर, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी, कानून का समान संरक्षण, मतलब एक जैसी सिचुएशन वाले लोगों पर कानून एक जैसा ही लागू होगा। ये आर्टिकल सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने छुआछूत जैसी सदियों पुरानी अमानवीय प्रथा को गैर कानूनी बनाया और इसे एक सजा के लायक अपराध भी बना दिया। और ये आर्टिकल बराबरी के समाज को और पुख्ता करता है। इसने महाराजा, राय बहादुर, नवाब जैसी उपाधियां खत्म कर दी ताकि कोई भी जन्म से खुद को दूसरों से बड़ा न समझ सके। हाँ, सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी उपाधियों की इजाजत है।
बराबरी के बाद अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की बुनियाद हैं, हमारी फ्रीडम की। अब आता है आर्टिकल 19, जिसे अक्सर हमारे लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। यह हर भारतीय नागरिक को एक, दो नहीं बल्कि पूरे 6 तरह की आज़ादियां देता है। जरा सोचिए, बोलने की आज़ादी के बिना हम सरकार की नीतियों पर सवाल कैसे उठा पाते? या शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी के बिना कोई आंदोलन कैसे होता? ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं हमें एक मजबूत और जागरूक नागरिक बनाती हैं। और आखिर में आज के लिए आर्टिकल 20, ये उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। ये पक्का करता है कि किसी को भी मनमाने तरीके से सजा ना मिले। ये एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की पहचान है। तो देखिए, समानता और स्वतंत्रता की बात तो हो गई, पर वो सबसे जरूरी अधिकार जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, यानी जीने का अधिकार, उसका क्या? और मान लीजिए अगर इन अधिकारों पर कोई आंच आती है तो इन्हें बचाएगा कौन? ये बड़े सवाल हैं और इनके जवाब हमें मिलेंगे हमारे अगले सफर में, जब हम आर्टिकल 21 और उससे आगे की दुनिया में कदम रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।